नमस्कार दोस्तों, आपके लिए लेकर के आ गए हैं पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है संपूर्ण विश्लेषण खान सर के पीडीएफ का। यदि आप खान सर के पीडीएफ का जो है पूरा डिटेल से जानना चाहते हैं पाचन तंत्र के बारे में, तो आप इस वीडियो को देख लीजिए पूरा और आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो चलिए, ये सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए, पाचन तंत्र को पूरा डिटेल से समझाते हैं जो है यहाँ पे। तो यहाँ से देख सकते हैं पाचन तंत्र के बारे में, जिसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। इसका पाचन तंत्र का चित्र यहाँ पर देख सकते हैं और इसके बारे में जो है इसका पहला पार्ट में जो है कंप्लीट जो है आपको पाचन तंत्र यहाँ से लेकर के लार ग्रंथि यानी जो है लार ग्रंथि कितने प्रकार का होता है, 3 जोड़ी लार ग्रंथि के बारे में यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट पार्ट में जो आपको यहाँ तक कंप्लीट हो गया है जो है तीनों लार ग्रंथि के तीनों प्रकार तक। इस वीडियो में आपको जो है दांत के बारे में कंप्लीट बताने वाले हैं। दांत के बारे में जिसे TEETH कहा जाता है, तित कहा जाता है, और दांत के बारे में कंप्लीट इस वीडियो में आपको हो जाएगा। इसके बारे में जो है आपको जो है टोटल 5 पार्ट इसका मिलने वाला है। यदि आप पूरा देखना चाहते हैं, देख सकते हैं कितना लंबा PDF है और एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटने वाला है पाचन तंत्र से जुड़े, यदि आप आंसर के इस PDF को पूरा देख लेते हैं तो। चलिए, यहाँ से आपको बताते हैं आगे का जो क्वेश्चन है, जो दांत से समझाते हैं दांत के बारे में। आपको बता दें कि दांत जो होता है ये मुख गुहा के ऊपर तथा नीचे दोनों जबड़ों पर दांत पाए जाते हैं और मनुष्य के दांत के 2 मुख्य भाग होता है। पहला होता है शिखर और दूसरा होता है जड़। जड़ को रूट कहा जाता है, शिखर को क्राउन कहा जाता है। चलिए, आपको इसको थोड़ा एक दांत का चित्र बना करके बताते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दांत जो होता है ये मुंह जो होता है मुख गुहा, इसके जबड़ा जो होता है, एक जबड़ा और दूसरा जबड़ा, ये देख सकते हैं ये एक जबड़ा हो गया और दूसरा जबड़ा ये दोनों जबड़ा में ही दांत पाए जाते हैं। और मनुष्य के दांत जो होता है इसका मुख्य रूप से 2 भाग होता है। इसका दांत जो होता है इसका 2 भाग होता है, एक को कहा जाता है शिखर, एक को कहा जाता है जड़। जैसे कि मान लीजिए ये एक दांत है, ये एक दांत है और चलिए आपको बताते हैं यहाँ पे ये एक दांत का भाग है, देख सकते हैं ये एक दांत का भाग है। दांत जो होता है ये दांत है, ये इसका जड़ कहलाता है। ये जो होता है ये वाला भाग जो होता है ये इसका जड़ कहलाता है और ये वाला भाग जो होता है ये इसका जो है शिखर कहलाता है, क्राउन, और ये जड़ कहलाता है। इसको बात करती है ग्रीवा कहलाता है या इसको गर्दन कहा जाता है दांत का। और इसके ऊपर में जो होता है एक परत जमा रहता है जिसको डेंटाइन कहा जाता है। इसके ऊपर में एक डेंटाइन परत जमा होता है, डेंटाइन परत जमा होता है और इसके ऊपर में एक और परत जमा होता है जिसे इनामेल कहा जाता है दांत का जो है। चलिए, अब इसके बारे में आगे बताते हैं। अगला पॉइंट है कि दांत का वह भाग जो मसूढ़े के ऊपर निकला हुआ होता है सिर या शिखर कहलाता है तथा मसूढ़े के अंदर रहने वाले भाग को जड़ कहते हैं। सिर तथा जड़ के बीच दांत के पतले भाग को जो है ग्रीवा कहते हैं, जिसे नेक या गर्दन भी कहते हैं। आपको बताएं अभी दांत के बारे में, जैसे बताए यहाँ पे कि दांत के बारे में भी ये बताए थे तुरंत। दांत जो था ये शिखर कहलाता है, ये इसका जो है जड़ कहलाता है, जो मांस में जो होता है मसूड़ा जो होता है उसमें गड़ा हुआ रहता है, और ये ग्रीवा कहलाता है, गर्दन जो होता है ये ग्रीवा कहलाता है, दांत का भाग जो होता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट है मनुष्य के दांत गर्त दंती होते हैं, अर्थात दांत जबड़ों के हड्डियों में धंसे होता है। ये दांत का जो ये गर्त दंती होता है यानी जो है जबड़ा में ये धंसा हुआ रहता है दांत जो होता है। दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है, यानी दांतों का अध्ययन जो है ये ओडोंटोलॉजी कहलाता है। और दांत में कैल्शियम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। दांत का जो अध्ययन जो करते हैं, दांतों का अध्ययन जो होता है ये ओडोंटोलॉजी कहलाता है। ओडोंटोलॉजी दांत के बारे में जो जानकारी प्राप्त करते हैं वो ओडोंटोलॉजी कहलाता है। और ये इसमें दांत जो होता है इसमें कैल्शियम अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए जो है दांत सबसे मजबूत भाग होता है शरीर का जो होता है। आगे बात करें तो अगला पॉइंट है दांतों के निर्माण में 85% योगदान कैल्शियम फॉस्फेट का, 10% योगदान कैल्शियम कार्बोनेट का और शेष भाग जो होता है ये कैल्शियम क्लोराइड का होता है। दांत जो होता है इसमें 85% भाग जो होता है, दांत में 85% भाग ये कैल्शियम का होता है और 10% भाग जो होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। टोटल हो गया 85, 10 95%, और 5% भाग जो बचा इसमें ही 5% भाग में कैल्शियम क्लोराइड होता है। तो इस प्रकार से जो होता है दांत के भागों को बांटा गया है, ये सब तत्व में जो होता है उपस्थित रहता है। अगला पॉइंट है दांत का क्षरण यानी टूट फूट जो होता है फ्लोरीन की कमी के कारण होता है, जिसे दंत क्षय
या दंत क्षय नामक बीमारी कहा जाता है। प्रत्येक दांत का भीतरी गुहा को मज्जा गुहा कहते हैं, जिसे प्लक केविटी भी कहा जाता है। दांत जो होता है, दांत जो टूटता फूटता है और इसके कारण जो इसमें क्षति होता है, इसी बीमारी को जो है दंत क्षय बीमारी कहा जाता है। दंत क्षय बीमारी कहा जाता है, दंत अस्थि क्षय भी कहते हैं। और प्रत्येक दांत जो होता है, इसका भीतरी गुहा जो होता है, ये गुहा को मज्जा कहा जाता है। भीतरी गुहा जो होता है दांत का, ये मज्जा कहलाता है। चलिए आगे बात करें तो अगला पॉइंट है, देख सकते हैं हम, मज्जा गुहा में रक्त वाहिकाएं तथा तंत्रिका पाई जाती है। मज्जा गुहा जो होता है दांत का, उसमें रक्त वाहिकाएं भी पाई जाती हैं और तंत्रिका भी पाई जाती है। अगला पॉइंट की बात करते हैं, आप देख सकते हैं दांत का चित्र बना करके दिया गया है। अंदर का भाग डेंटाइन कहलाता है, ऊपर का भाग इसका जो होता है इनामेल कहलाता है। अगला पॉइंट है, देख सकते हैं यहाँ पे कि मानव दांत का 2 परत यानी लेयर होता है। बाहरी परत इनामेल कहलाता है और जबकि आंतरिक भाग जो होता है ये डेंटाइन कहलाता है, दांत का जो होता है। अगला पॉइंट, चलिए अगला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं दांत के बारे में। यहाँ पे अगला पॉइंट यहाँ से देख सकते हैं हम दांत के बारे में। अगला पॉइंट है, मज्जा गुहा के ऊपर दंतास्थि पाया जाता है और दांत का अधिकांश भाग दंतास्थि ही बनाती है, जो मुख्य रूप से कैल्शियम युक्त एक संयोजी ऊतक होता है। ये दांत का जो होता भाग दंतास्थि ही बनाती है, जो कैल्शियम युक्त होता है, यानी कैल्शियम उसमें उपस्थित रहता है और ये संयोजी ऊतक होता है। दांत का ऊपरी परत जो होता है ये इनामेल कहलाता है और इनामेल मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। यह 98% कैल्शियम लवण यानी कैल्शियम फास्फेट व कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जिसे फ्लोरीन मजबूती प्रदान करता है। इनामेल दांतों का रक्षा करता है। इनामेल जो होता है ये मानव के शरीर का जो सबसे कठोर भाग होता है इनामेल, जिसमें कि 98% जो होता है ये कैल्शियम लवण ही पाया जाता है। कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट मिल करके ये 98% बना होता है, इसलिए जो है सबसे मजबूत भाग होता है शरीर का जो होता है ये इनामेल। और ये इनामेल जो होता है ये दांतों की रक्षा करता है और इसे फ्लोरीन मजबूती प्रदान करता है, इनामेल को जो होता है। चलिए अब आगे बात करते हैं द्विबार दंती, जिसको कहा जाता है DIPH डिफियो दंत, जिसे द्विबार दंती कहा जाता है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझते हैं। आगे बात करें तो अगला पॉइंट है, देख सकते हैं द्विबार दंती के कि वैसे दांत जो जीवन में 2 बार आते हैं उन्हें द्विबार दंती कहते हैं। शुरुआत में निकलने वाले दांत टूट जाते हैं और उनकी जगह पुनः नए दांत निकल आते हैं, जिसे जो होता है दूध के दांत या मिल्क टीथ भी कहा जाता है, जिनकी संख्या 20 होती है। आपको बता दें कि वैसे दांत जो जीवन में जो होता है 2 बार आते हैं, एक बार टूट गया दूसरा बार आ गया, तो वही दांत जो होता है द्विबार दंती कहलाता है। और ये जो होता है ये 20 दांत होता है द्विबार दंती। जो 20 दांत जो होता है इसी को दूध का दांत भी कहा जाता है, मिल्क टीथ भी कहा जाता है, जो 2 बार आते हैं। चलिए आगे बात करते हैं और अगला पॉइंट इसका है मोनोफिडंती यानी जो है 1 बार दंती। वैसे दांत जो जीवन में केवल 1 बार ही निकलता है वो जो है मोनोफिडंत कहलाते हैं, अर्थात 1 बार टूट जाने के बाद इनके जगह पर जो है दूसरे दांत नहीं निकलते हैं। इसे जो है परमानेंट टीथ भी यानी अस्थायी दांत भी कहते हैं। जैसे अकल दांत इनकी संख्या 12 होती है। आपको बता दें कि वैसे दांत जो जीवन में केवल 1 ही बार आता है उसे जो है 1 बार दंती कहा जाता है, जिसकी संख्या 12 होता है। और वैसे दांत जो जीवन में 2 बार आते हैं उसको द्विबार दंती कहा जाता है, जिसकी संख्या 20 है। ये दोनों मिलाकर के जो दांतों की संख्या कुल 32 हो जाता है। और जीवन काल में पूछे तो जीवन काल में 32 दांत तो होता ही है, इसके साथ साथ 20 दांत जो ये टूट जाता है फिर से जाता है, ये 20 भी जोड़ जाता है, टोटल जो होता है 52 दांत होता है जीवन काल में। इस प्रकार से समझ गए होंगे। चलिए मानव के दांत जो होता है इसके 4 प्रकार होता है। मानव दांत के जो होता है 4 प्रकार होता है। पहला का नाम है इंसाइजर, जिसे कृतंक कहा जाता है हिंदी में। दूसरा का नाम है केनाइन, जिसे रदनक कहा जाता है। तीसरा का नाम है प्रीमोलर, जिसे अग्रचवर्णक कहा जाता है। और चौथा का नाम है मोलर, जिसे चवर्णक कहा जाता है। चलिए थोड़ा यहाँ पे देख सकते हैं, ये ऊपर का जो ये 4 जो भाग होता है, 4 दांत जो बीच वाला होता है ये इंसाइजर कहलाता है। ये इंसाइजर कहलाता है यानी कृतक दांत कहलाता है। 4 यहाँ पर उपस्थित रहता है, 4 ऊपर में, 4 4 8 दांत होता है जो कृतक दांत होता है। चलिए यहाँ आप देख सकते हैं कृतक दांत के बारे में, इंसाइजर के बारे में। यह सबसे आगे की दांत होती है, इसे
नोज तीथ कहते हैं। यह भोजन को काटने के काम में आता है। मानव में इसकी संख्या 4 + 4 8 है। शाकाहारी जानवरों में इंसाइजर चौड़ा होता है। शाकाहारी जीव जो होता है उसमें इंसाइजर जो होता है ये बहुत चौड़ा चौड़ा होता है। और मानव जो होता है इसमें ये इंसाइजर की संख्या 4 नीचे में 4 ऊपर में, यानी कुल जो है 8 होता है। इसको जो होता है जो नोज तीथ भी यानी जो है नाक दांत भी कहा जाता है, क्योंकि नाक के समान सीधा में ही ये दांत उपस्थित रहता है। 4 4 8 दांत हो गया कृतक दांत यानी इंसाइजर। दूसरा भाग है केनाइन। केनाइन के बात करें आप देख सकते हैं केनाइन यहाँ पे है। ये कृतक दांत यानी जो इंसाइजर के बाद जो होता है 2 ऊपर में केनाइन 2 नीचा में केनाइन होता है, यानी जो है 4 केनाइन की संख्या होता है। चलिए आगे इसके बारे में जान लेते हैं। केनाइन इसे आई तीथ भी कहते हैं। यह नुकीले होते हैं तथा भोजन को चीरने फाड़ने पर का कार्य करता है। मानव में इसकी संख्या 2 + 2 = 4। मांसाहारी जानवरों में केनाइन अधिक नुकीली होती है। आगे बात करें तो केनाइन के बारे में, ये जो होता है ये नुकीला होता है और इसे आई तीथ भी कहा जाता है, आंख वाला तीथ भी कहा जाता है, क्योंकि आंख के साइड में ही ऐसे आंख के साइड ही दोनों तरफ इस तरीके से मुड़ा रहता है ये दांत, इसीलिए इसको आई तीथ भी कहा जाता है। इसकी संख्या टोटल 4 होता है, 2 ऊपर में होता है और 2 नीचा में होता है, तो 4 होता है। और ये नुकीला भी होता है, चीरने फाड़ने के कार्य में आते हैं ये केनाइन दांत जो होता है। तीसरा भाग की बात करें तो तीसरा भाग देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है। तीसरा भाग का नाम है यहाँ पे देख सकते हैं प्रीमोलर, जिसे अग्र चबरनक कहा जाता है। इसे चिक दांत भी कहते हैं। यह भोजन को चबाने का कार्य करता है। बच्चों में यह बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है और वयस्क में इसकी संख्या 4 + 4 8 होती है। ये प्रीमोलर जो होता है इसे चिक दांत भी कहा जाता है, जो चिक तीथ भी कहते हैं। और ये भोजन को चबाने का कार्य करता है और ये बच्चों में नहीं पाया जाता है। ये प्रीमोलर जो होता है देख सकते हैं इसकी संख्या 8 होती है। 4 इधर 2 इधर यहाँ पे रहता है उपस्थित, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 4 हो गया ऊपर में, 4 नीचे में 8 हो गया टोटल। ये प्रीमोलर की संख्या जो होता है ये 8 होता है, देख लीजिए। और ये जो है चबाने के कार्य में आता है प्रीमोलर जो होता है, और ये बच्चे में नहीं पाया जाता है। प्रीमोलर जो है बच्चा में नहीं पाया जाता है। अगला बात है, अगला दांत के प्रकार जो है ये है चबरनक, जिसे मोलर कहा जाता है। इसे विजडोम तीथ भी कहते हैं। इसका भी कार्य भोजन को चबाना है। बच्चों में अंतिम मोलर 3 मोलर जो होता है नहीं पाया जाता है। वयस्क में इसकी संख्या 12 होती है मोलर की संख्या, अर्थात चारों प्रकार में सर्वाधिक संख्या मोलर की ही पाया जाता है। तो बच्चे में जो होता है ये नहीं के बराबर पाया जाता है ये, और बच्चों में ये जो होता है वयस्क जो व्यक्ति होता है इसमें 12 होता है। ये मोलर की संख्या जो होता है ये 12 होता है। सबसे अधिक संख्या जो होता है दांत में मोलर की संख्या होता है 12 दांत, और इसमें जो होता है मोलर की संख्या ये भी चबरनक ही कहलाता है, चबाने के कार्य में ही आता है। सबसे चौवा जिसको कहा जाता है सबसे लास्ट में होता है, और ये 6 नीचे में होता है, 3 इधर 3 इधर, तो 6 हुआ, और 3 ऊपर 3 नीचा इधर, 3 इस साइड में ऊपर में 6 6 6 12 हो गया। कुल जो होता है यहाँ देख सकते हैं इंसाइजर की संख्या हो गया टोटल, जो इंसाइजर यानी कि इंसाइजर की संख्या हो गया 8, केनाइन की संख्या हो गया 4, और प्रीमोलर की संख्या 8 हो गया, और चबरनक यानी मोलर की संख्या 12 हो गया। 12 8 20 4 24 8 32 दांत टोटल हो गया। चलिए इसके बारे में और डिटेल से थोड़ा जानते हैं। रिमार्क में क्या दिया गया है देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है, बच्चों में प्रीमोलर का पूर्णतः अभाव होता है, अतः अंतिम मोलर नहीं पाया जाता है बच्चों में जो होता है। बच्चों में कुल 20 दांत टूटने के बाद दोबारा निकलते हैं। इस 20 दांतों को दूध के दांत कहते हैं। 20 दांत के बाद 20 दांत के जो है दूध के दांत 12 वर्ष की अवस्था तक पूर्णतः टूट चुके होते हैं और दोबारा नए दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। इसे जो होता है इस प्रकार मानव जीवन में दांतों की कुल संख्या 20 जो टूट करके फिर से आता है, और कुल 32 टोटल जो होता है 52 होती है। मानव जीवन काल में कुल दांतों की संख्या 52 हो गया, जिसमें कि 20 को दूध के दांत कहते हैं जो टूट जाता है, फिर दोबारा आता है 20 और यही 20 दांत, और फिर इसके बाद जो होता है ये मोलर, और जो मोलर्स की संख्या जो होता है 12, ये जो एक ही बार आता है ये हो गया। सबसे मिलाकर के 20 20 40 12 52 हो गया। 52 दांत पूरे जीवन काल में आते हैं। अगला पॉइंट है देख सकते हैं, पक्षियों के चोंच दांत का ही रूपांतरण होता है। पक्षी में जो चोंच होता है ये दांत का ही कार्य करता है, दांत का ही रूपांतरण रूप होता है। अगला पॉइंट है, हाथी का बाहर निकला दांत उसके ऊपरी जबड़े का सेकेंड इंसाइजर होता है। हाथी में जो बाहर निकला हुआ दांत होता है नुकीला, वो उसका जो जबड़ा का जो होता है दूसरा इंसाइजर होता है। डेंटल फार्मूला को कहा जाता है ICPM
बड़ी एम बटे ICPM बड़ी एम, ये इसका फार्मूला है। वयस्क में इसकी संख्या होता है 2123 बटे 2123 और बच्चा में 2102 बटे 2102 होता है इसकी संख्या जो होता है। अगला पॉइंट है, कुछ देख सकते हैं 3 पॉइंट है कि दंत सूत्र द्वारा दांतों का 1/4 भाग ही दिखाया जाता है। जानवरों में ऊपरी जबड़ा में दांत नहीं होता है। जानवर जो होता है इसमें ऊपरी जबड़ा में दांत नहीं पाया जाता है। अगला पॉइंट है, स्तनधारी में सर्वाधिक दांत सुअर तथा घोड़ा में होता है, जिनकी संख्या 44 होता है स्तनधारी में। और अगला पॉइंट है, मच्छर में 47 दांत होते हैं, जबकि गाय भेड़ में जो होता है 32 दांत होते हैं। गाय भेड़ मनुष्य में 32 दांत होते हैं और मच्छर में जो होता है 47 दांत पाए जाते हैं। चलिए, आपको जो है दांत के बारे में पूरा डिटेल से इस वीडियो में कंप्लीट करा दिए। आगे की वीडियो में बताने वाले हैं यहाँ पे जो है ग्रास नली के बारे में, और इसके बाद जो होता है देख सकते हैं अमाशय के बारे में, अमाशय के सभी भाग के बारे में, जितने भी भाग होते हैं। फिर इसके बाद आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत, पित्ताशय, पूरा डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और थ्योरी क्लास का पूरा कंप्लीट बायोलॉजी का आंसर का PDF पे देखना चाहते हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में जाकर के थ्योरी क्लास देखिए, साइंस का प्लेलिस्ट, वहाँ पर सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। फर्स्ट पार्ट जरूर देख लीजिएगा। पाचन तंत्र के यहाँ से जो है इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को फर्स्ट पार्ट में ही कंप्लीट किया गया है, और उससे आगे के दांत के जो बारे में जो है दूसरा पार्ट में, इस पार्ट में कवर कर लिए। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।